आज आपके लिए लाया हूँ नया वीडियो म्यूचुअल फंड। हम आज म्यूचुअल फंड में बात करेंगे कि सबसे पहले बात करेंगे कि म्यूचुअल फंड क्या होता है। तो दोस्तों, म्यूचुअल फंड में सबसे ज़्यादा लोग ये जानते हैं कि जो म्यूचुअल फंड मतलब होता है कि यह पैसा आपका शेयर मार्केट में लगाता है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि आपका पैसा सारा का सारा पैसा शेयर मार्केट में लगे। म्यूचुअल फंड में कुछ पैसे अपना प्रॉपर्टी में भी लगाता है और आप चाहे तो गोल्ड में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि शेयर मार्केट में स्मॉल कैप की बात करेंगे। स्मॉल कैप में मैं कुछ ऐसे फंड की बात करूंगा जिसने लास्ट एक साल में 40 to 50% रिटर्न दिया, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि हर साल 40 to 50% ही रिटर्न दे। उसका कम से कम आप 3 to 5 ईयर का फास्ट रिटर्न डाटा देख के ही किसी भी स्मॉल कैप या लार्ज कैप या मीडियम कैप में भी जो देखें उसका क्या रिटर्न रहा उसके बेस पे लगाएं। क्योंकि किसी एक साल हो सकता है वो अच्छा रिटर्न दिया हो, लेकिन एक साल होता है कि उसका बेकार रिटर्न जाए। दोस्तों, कुछ हम 5 ईयर तक का डाटा कंपेयर करेंगे कुछ स्मॉल कैप फंड का जो कि अच्छा रिटर्न दिया है पिछले 1 साल 2 साल 5 साल में। तो दोस्तों, जो कि अच्छा रिटर्न दिया है आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे हमारा पहला आता है वह क्वांट स्मॉल कैप फंड। इसने पिछले 1 साल में 46% का रिटर्न दिया है, 3 साल में इसने दिया है 45% का रिटर्न और इसने लास्ट 5 ईयर में दिया है 32% का रिटर्न। दोस्तों, दूसरा हमारा आता है निप्पॉन स्मॉल कैप फंड। तो इसने 1 साल में दिया है 46% का रिटर्न और 3 ईयर में दिया है इसने 43% का और 5 ईयर में दिया है इसने 28% का रिटर्न। दोस्तों, तीसरा हमारा आता है HDFC स्मॉल कैप फंड। इसने 1 साल में दिया है 45% का रिटर्न, 3 ईयर में 39% का और 5 ईयर में दिया है 23% का रिटर्न। दोस्तों, हमारा जो चौथा आता है जो बहुत ही अच्छा है, इसमें आप लगा सकते हैं एक्सिस स्मॉल कैप फंड। इसका 1 साल का जो रिटर्न है 32%, 3 ईयर का भी 32% है एंड 5 ईयर का 27% है। दोस्तों, जो हमारा सबसे पांचवा और आखिरी है वो है मेरे हिसाब से जो मैं बता रहा हूँ रिकमेंड कर रहा हूँ एक्सिस स्मॉल कैप। इसका 1 साल का 25% है, 3 ईयर का 28% है और 5 ईयर का 24% है। दोस्तों, अगर आपके पास, मैं ये रिकमेंड करूँगा कि कभी भी आप SIP स्टार्ट कर सकते हैं म्यूचुअल फंड के थ्रू। अगर आपके पास कुछ पैसे हो जैसे 10,000 20,000 या 50,000 1 लाख, तो आप SIP से अच्छा आप लमसम लगाएं। लेकिन कब लगाएं, सबसे पहले ज़रूरी बात यह है, क्योंकि हम क्या करते हैं कभी भी लगा देते हैं, लेकिन नहीं, आपको थोड़ा ऑब्जर्व करना है कि मार्केट कब डाउन जा रहा है तब आपको पैसा लगाना है। सपोज कीजिए मार्केट आपका ऊपर है, आपने कोई सामान 100 रुपये खरीद लिया, अब मार्केट डाउन गया वो 90 रुपये का हो गया। तो इस हिसाब से कभी भी आप म्यूचुअल फंड में लमसम में लगाएं तो कभी भी लगाएं तो वो हमेशा मार्केट को देख के लगाएं कि मार्केट डाउन है। आप जल्दबाजी, शेयर मार्केट में पैसा लगाने के लिए जल्दबाजी नहीं करना है आपको। तो दोस्तों, अगर आपके पास मान लो सपोज करो आपके पास 50,000 रुपये हैं, तो आप कभी भी सारा का सारा पैसा स्मॉल कैप में मत लगाइए और म्यूचुअल फंड में वही पैसा लगाएं जिसको आपको कम से कम 1 साल ना निकालना पड़े। क्योंकि आप अगर निकालते हो तो आप नुकसान में रहोगे, क्योंकि इसमें रिटर्न टैक्स देना पड़ता है 15%, इंस्टीट्यूट पड़ता है, एक्सपेंस रेशियो होता है। तो एक्सपेंस रेशियो में भी आपका अच्छा खासा पैसा कट जाता है। इसका एक्सपेंस रेशियो 0.5 से 1% तक होता है। तो दोस्तों, अगर 1 साल के अंदर निकालोगे तो आपका मिला जुला के ज़्यादा प्रॉफिट नहीं होगा। तो इसलिए कम से कम आप अगर म्यूचुअल फंड में आते हो, लमसम करते हो, SIP करते हो, कम से कम 1 साल तक आपको इन्वेस्ट करना ही चाहिए। अगर आप 1 साल से कम करते हो आपको ज़्यादा प्रॉफिट नहीं होगा। तो दोस्तों, कभी भी आपके पास सपोज करो 50,000 रुपये है, तो आप कम से कम उसका 20% मतलब 10,000 रुपये आप इसमें लगाइए लार्ज कैप में, देन फ्लेक्सी कैप में लगाइए। फ्लेक्सी कैप क्या करता है, उसका कुछ पैसा लार्ज कैप में लगता है, देन मीडियम में, स्मॉल कैप में भी लगाता है। तो आप 30,000 आप लगा सकते हैं स्मॉल कैप में। स्मॉल कैप में क्या होता है, जब मार्केट ऊपर जाता है तो बहुत ऊपर जाता है, जब डाउन जाता है तो बहुत नीचे डाउन जाता है। तो इसलिए सारा पैसा कभी भी अपना स्मॉल कैप में ना लगाएं। स्मॉल कैप में उतना ही लगाएं जितना आपको ज़रूरत ना हो, कम से कम 1 साल 2 साल, क्योंकि कभी भी मार्केट ऊपर भी जा सकता है, मार्केट डाउन भी जा सकता है। तो दोस्तों, कभी भी ये देखते हुए लगाएं। और दोस्तों, मेरा जो नेक्स्ट वीडियो आएगा वो आएगा, क्या नाम है उसके, 2 और मैं आपको बताऊंगा। एक अच्छा है म्यूचुअल फंड जो आपका 50 to 60% लास्ट 1 ईयर में और 30 ईयर में 40 to 50% से रिटर्न दिया है। तो दोस्तों, मैं एक और आपको उसके एक्स्ट्रा ऐड करूँगा। अगर आपके पास कुछ पैसे हों तो आप पराग पारिक में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। पराग पारिक सदाबहार है, सदाबहार मतलब उसका 20 to 25% तक रिटर्न रहता ही रहता है। तो दोस्तों, अगर आप चाहो तो लार्ज कैप है, उसमें भी आप लगा सकते हो। दोस्तों, अगर मेरे वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, क्योंकि वीडियो आप लाइक सब्सक्राइब चैनल करते हो, बेल आइकन दबाते हो तो हमें सब मोटिवेशन मिलता है और हम प्रेरित होकर अच्छा और वीडियो बनाते हैं। हाँ दोस्तों, मैंने आपसे वादा किया था कि मैं नेक्स्ट वीडियो जो बनाऊंगा स्क्रीनर ऐप के थ्रू बनाऊंगा।
आपको बताऊंगा कि नए जो इन्वेस्टर हैं वो पैसा अपना मार्केट में ना गंवाएं और जल्दबाजी में पैसा ना लगाएं। पहले आप मार्केट को जानें, समझे, बूझें, क्योंकि मैक्सिमम लोग क्या करते हैं बिना जाने बूझे किसी ने बोला ये शेयर खरीद लो, वो शेयर खरीद लो, तो खरीद लेते हैं, बाद में उनको नुकसान हो जाता है। क्योंकि इसमें पहले आप मार्केट में आइए, सर्च कीजिए कौन शेयर अच्छा है या कौन सा म्यूचुअल फंड अच्छा है, फिर पैसा लगाइए। क्योंकि ये पैसा आपका एक बार चला गया तो फिर आपको नुकसान नहीं हो गया, फिर आप दुखी हो गए। अगर आप शुरू में आपका नुकसान हो जाए तो आपको लगता है कि हमने कहाँ पैसा लगा दिया है। तो इसलिए समझ जानबूझ कर पैसा लगाएं। दोस्तों, मेरा चैनल लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।